दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 399 और ब्राह्मण वर्ग की 17वीं दंपति गाथा है 399 और ब्राह्मण वर्ग की है 17। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर, किस जगह पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ, उस वजह की तरफ, उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा विहरति राजगृह वेणुना रामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के वेणुना राम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है कि उसी राजगृह नगर में एक धनंजानी नाम की ब्राह्मणी थी। बाप कहोगे कैसे भिखमुनी? वो मैं हर बार समझा चुका हूं कि कर्म से ब्राह्मण होता है, संस्कारों से, सुविचारों से, कुशल कर्मों से। तो वो ब्राह्मणी थी और उसके जो परिवारजन थे वो सारे परिव्राजक थे, मतलब अंधविश्वास को मानने वाले। तथागत सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुनकर के वो जो है धनंजानी जो ब्राह्मणी थी वो सक्रियतागामी हो जाती है, और जब भी कुछ उसको दुख होता, खांसी आती, छींक आती या फिसल जाती, तो उसके मुंह से यही निकलता, नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमेशा ये ही निकला करता था जब कोई त्रुटि हो जाती, कोई गलती हो जाती, या फिसल जाती, या छींक आ जाती, या खांसी आ जाती, या गिर जाती, या किसी टकरा जाती, तो उसके मुखारविंद से यही निकलता था। एक समय क्या हुआ कि उसके घर में परिवारों का भोजन दान था, तो उसमें उनके रिश्तेदार, मेहमान, कुटुंबीजन, परिवारीजन, मित्रगण सभी आमंत्रित थे। तो काफ़ी भीड़ का काम होने वाला था। जब काफ़ी व्यवस्था जुटानी थी तो धनंजानी जो थी भाग भाग कर काम को कर रही थी, भीड़ जुटी हुई थी। अब उसका पैर फिसल गया, वो गिरी तो उसके मुंह से जोर से निकल गया, नमो तस् भगवतो अर्थो सम्मा सम्बुद्धस्स। जब ये शब्द निकला तो जो है उसका जो देवर था भारद्वाज, जिसका नाम था, तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोधित हुआ, गुस्सा किया और तुरंत बोला, उठा डांटते हुए बोला, नष्ट हो दुष्टा, तेरा नष्ट हो जाए, तो बहुत अभागिन है, तो उस श्रीमुंडे का हमेशा नाम लेती रहती है, उसको पुकारती रहती है, उसकी पूजा करती रहती है, उसकी वंदना करती रहती है। ऐसे जब उसने कहा और क्या बोला कि आज मैं देखता हूं उस श्रीमुंडे को, उस श्रवण को, कि कितना बड़ा ज्ञानी है, आज मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करूंगा जाके। अब तम के गाली देता हुआ भगवान बुद्ध को चल दिया वहां से, और जाकर के जिस समय वेणुना राम में पहुंचता है तो तथागत की जो वाइब्रेशन है मैत्री की, करुणा की, वो उसके अंदर प्रवेश होती है, तो उसका स्वभाव शांत हो जाता है। अब वो खड़ा है भीड़ में, अब वो सारी गुस्सा उसकी शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी शंका का समाधान
करना चाहता है। जब वो ऐसा चाहता है तो तथागत जब शांत होते हैं उनसे पूछते हैं, भाई बोल किस प्रकार आया, क्यों आया, क्या कारण है, इसलिए आया। तो उसी समय वो अपने प्रश्न रखता है। प्रश्नों के तथागत सम्यक संबुद्ध उसको उत्तर देते हैं और उसका समाधान हो जाता है। जब उसके चित्त संतुष्ट हो जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है, दिमाग समझ जाता है कि हाँ वाकई में तथागत सम्यक संबुद्ध शास्त्र वाकई परम ज्ञानी है, सत्यवादी है, तो वो प्रभावित होकर के उनकी बातों को से और संघ में प्रोजेक्ट ले लेता है, रिक्वेस्ट करके संघ में सम्मिलित हो जाता है। इधर जब काफी समय हुआ वो उसको वापस ला रहे तो उसके भाई को पता लगा, जिसका नाम था अक्रोशन भारद्वाज। जब उसको पता लगा धनंजय की पत्नी को, तो उसने क्या काम किया, धनंजय की पत्नी, धनंजय जो पति था उसको पता लगा तो वो क्रोधित होकर गुस्सा होकर उठ के चल रहा काल गाली देता हुआ भगवान को शास्ता और जाकर के जैसे ही पेड़वा नाम बोलता तो जो आपके अंदर मैत्री करुणा भावना होती है उसकी वाइब्रेशन निकलती है, तो वो वाइब्रेशन निकली तो वो शांत हो गया और वहां जाकर ही वही भगवान बुद्ध के शरण में चला गया। दो चले गए, उसके दो छोटे भाई थे, सुंदरिक भारद्वाज और बिलडंकक भारद्वाज। अंत में ये भी गए तब तमा के गुस्सा करके क्रोध करके गाली बकते हुए, लेकिन वहां जाकर शांत पड़ के भगवान बुद्ध के उपदेश सुन करके और ये भी शांत हो गए, विप्र संघ में शामिल हो। चारों भाइयों ने अरहत पद को प्राप्त किया कुछ समय पश्चात। तो उसी समय पर तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा का उपदेश किया, भिक्षुओं से बताया कि देखो भिक्षुओं, समस्त भिक्षु संघ एकत्रित करके कहा, देखो भिक्षुओं, क्या कहा, अकोसं बद बधंच, अकोसं बद बंधंच अदुष्टो योतिति खति खंति बलं बलानीकं तमहं भूमि ब्राह्मणं। जो बिना दूषित चित्त किए, चित्त को दूषित नहीं करता, गाली बद और बंधन को सहन करता है, गाली कोई देता है, कोई अवहेलना करता है, कोई दुर्वचन बोलता है, उनको सहन करता है, कोई मारता है उसको भी सहन कर लेता है ना। जो क्षमाशील है, मतलब किसी ने मार दिया, किसी ने गाली दी, उसको क्षमा कर दिया, कुछ नहीं बोले, तो क्षमाशील जो है ये उसका अपना बल है। जैसे बुद्ध में 10 बल थे, तो ये क्या है, शांति बल, इसको बोलते शांति बल। तो शांति बल है, तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी शांति बल की सेना होती है, वही उसका सेना है, वो उसका हथियार है, वो उसकी बल है, वो उसकी ताकत है शांति का। ऐसे शांति चित्त वाले को, ऐसे निर्मल चित्त वाले को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, मैं ब्राह्मण कहता हूँ, मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।